तो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने जो कंटेंट अभी तक कंप्लीट किया था वो था आपका टैबुलेशन। एक शॉर्ट पैटर्न के क्वेश्चन के लिए टैबुलेशन से आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है मैक्स टू मैक्स 4 मार्क्स के लिए। अब जब हम लोग टैबुलेशन को कंप्लीट कर लेते हैं ना बेटा, तो अभी हम लोग एक और कंटेंट कंप्लीट कर रहे हैं जो वैसे तो डायरेक्टली 20 मार्क्स के लिए यूज नहीं आएगा। बड़ा क्वेश्चन आपका इसका यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं होगा, लेकिन बेटा ना आप लोगों के जो बड़े क्वेश्चन करने हैं ना उसके लिए इसके कंटेंट का यूज होगा। मतलब जब तक ये चैप्टर अच्छे से नहीं आता है ना, आप स्टैटिस्टिक्स के रिमेनिंग चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते। और वो टॉपिक हमारे लिए आता है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में भी एक कंटेंट आएगा जिसे हम लोग बोलेंगे स्टैटिस्टिकल सीरीज। स्टैटिस्टिकल सीरीज हम लोगों के लिए कंटेंट रहेगा। तो वर्गीकरण एक चैप्टर कंटेंट रहता है, उसमें भी अपना एक पार्ट रहेगा बेटा सांख्यिकी श्रेणियां। सांख्यिकी श्रेणियां, जब तक ये सांख्यिकी श्रेणियां नहीं पढ़ोगे ना बेटा, तब तक आप लोग स्टैटिस्टिक्स में आगे के चैप्टर्स को अच्छे से नहीं कर सकते हो। तो बहुत एसेंशियल हो जाता है, बहुत मस्ट हो जाता है कि आपको स्टैटिस्टिकल सीरीज बहुत अच्छे से आता हो। तो आज मैं आपको एक छोटा कंटेंट कंप्लीट करा रहा हूँ, वो रहेगा हमारे लिए क्लासिफिकेशन। हमें वैसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना बेटा, वो क्लासिफिकेशन में आप लोगों का स्टैटिस्टिकल सीरीज इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले हम लोग आज जो स्टडी कर रहे हैं ना बेटा, वो क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे कि मेन क्लासिफिकेशन क्या होता है। और देन आफ्टर कल हम लोग स्टैटिस्टिकल सीरीज पर आएंगे। क्लासिफिकेशन का बेटा मैं आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों तरह के नोट्स हैं, तो ये दोनों तरह के नोट्स मैं सेंड कर दूंगा। जिनको भी नोट्स का पीडीएफ रिक्वायर्ड है बेटा, वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें तो मैं आपको बेटा सेंड कर दूंगा। अभी कंटेंट ये रहता है कि सर है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। आज सिर्फ एक थ्योरी कंटेंट है, उससे समझना है। देखो बेसिकली क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स जो है ना बेटा, उस स्टैटिस्टिक्स का जो मेन यूज होता है वो किसी न किसी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए होता है। हम लोगों को कुछ पता करना है कि जैसे मान लीजिए मैं ये पता करना चाहूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग शिक्षित है और कितने अशिक्षित है, बोले तो कितने लिटरेट हैं एंड कितने इलिटरेट है हमारे यहाँ पर। तो अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन में कितने लिटरेट पॉपुलेशन है और कितनी इलिटरेट पॉपुलेशन है। ये पता करने के लिए बेटा मुझे कभी ना कभी सबसे पहले डेटा को इकट्ठा करना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। उससे रिगार्डिंग जो भी बेटा चीजें होंगी ना, उससे रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी, उन सारे डेटा को हमने कलेक्ट करना नेसेसरी होगा। बिना डेटा कलेक्ट किए तो हम लोग किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकते। सर डेटा इन द सेंस, मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट के एक एक घर में जा जाकर ये पता करना पड़ेगा कि कितने लोग पढ़े हुए हैं और कितने पढ़े हुए नहीं है। जब मैंने ये डेटा कलेक्ट कर लिया ना, तो कई बार मस्ट हो जाता है कि मेरे इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग, ध्यान देना, मेरे इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग मुझे उन्हें अलग अलग ग्रुप में या अलग अलग क्लास में डिवाइड करना मस्ट होता है, बहुत मस्ट होता है कि जो हमने डेटा कलेक्ट तो कर लिए बेटा, बट उन कलेक्ट किए हुए डेटा को मुझे अपने इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के अकॉर्डिंग, अपना जो भी अनुसंधान करना है उसके अकॉर्डिंग मुझे उन्हें अलग अलग ग्रुप में या अलग अलग क्लास में डिवाइड करना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए मैंने पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट के ये डेटा तो कलेक्ट कर लिए कि कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग इलिटरेट हैं, लेकिन अब मान ले मुझे ना एरिया वाइज बेटा ना डिवाइड करना है, एरिया वाइज पता करना है कि किस एरिया में मेरे सिटी की किस किस एरिया में किस किस कॉलोनी में कितना लिटरेट है कितने इलिटरेट है। तो मैंने जो डेटा कलेक्ट किए वो तो पूरी सिटी के आए ना, पूरी मेरी सिटी के डेटा आ गए कि हाँ भाई इतने लोग बेटा हमारे लिए टोटल मिलाकर लिटरेट इतने इलिटरेट है। अब कई बार मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है एरिया वाइज, तो मुझे इन्हें एरिया वाइज बांटना पड़ जाएगा। अलग अलग कुछ कॉलोनीज ले लेते हैं, मान लो आर के कॉलोनी में कितने बेटा लिटरेट है कितने इलिटरेट है, मान लो आरसी व्यास कॉलोनी में बेटा कितने लिटरेट है कितने इलिटरेट है, या शास्त्री नगर में कितने लिटरेट है कितने इलिटरेट है। तो ये क्या हुआ, मैंने जो डेटा कलेक्ट किया था उससे मैंने अपने इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से अलग अलग ग्रुप में अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दिया।
और जब भी हम लोग कलेक्ट किए हुए डेटा को अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग क्लास में बेटा डिवाइड करते हैं, तो इस डिवाइड करने के प्रोसेस को हम लोग वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कहते हैं। कहने का मतलब तो ये मीनिंग हो जाएगा कि बेटा हमारे लिए जो भी संकलित समंग है ना, जिन समंग बोले तो डेटा को हमने इकट्ठा किया है, उनको अपने अनुसंधान के अनुसार अलग अलग वर्गों में, अलग अलग क्लास में विभाजित करना, उस विभाजित करने के प्रोसेस को बेटा हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। तो ये आपको डेफिनेशंस बेटा इंग्लिश में भी मिल जाएगा और यही डेफिनेशन कंटेंट आपको हिंदी में भी मिल जाएगा कि उनके गुणों और विशेषताओं के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित करना, बांटना, डिवाइड करना, उससे हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन 4 तरह का होता है बेटा, मतलब अपन ने जो डेटा इकट्ठे किए हैं ना बेटा, उन्हें अलग अलग भागों में से बांटते हैं गुण और विशेषता के हिसाब से। तो वो 4 आधारों पर बांटा जा सकता है, 4 बेस पर बांटा जा सकता है। एक होता है बेटा हमारे लिए ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, एक कहलाता है बेटा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है बेटा हमारे लिए क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, और एक होता है बेटा हमारे लिए क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। 4 तरह का वर्गीकरण होता है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल को भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल को समयानुसार वर्गीकरण कहते हैं, क्वालिटेटिव को बेटा गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है, हर चीज नोट्स में मिल जाएगी, और क्वांटिटेटिव को बेटा हमारे लिए मात्रात्मक वर्गीकरण कहते हैं। तो हमने जो डेटा इकट्ठे किए हैं ना बेटा, उन एकत्रित किए गए डेटा को हम 4 आधारों पर, 4 बेसिस पर अपने हिसाब से बांट सकते हैं, या तो भौगोलिक आधार पर, किसी स्थान के आधार पर, जैसे सर ने यहाँ पर बांटा ना बेटा RKRC व्यास या शास्त्री नगर वगैरह में, तो यहाँ पर जब मैं अपने किसी स्थान को आधार लेकर समंकों को बांट रहा हूं, तो उस सिचुएशन को हम लोग ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक पॉपुलेशन की एक टेबल बनाऊं, जैसे मैं ये कहूं कि भिलवाड़ा में इतनी पॉपुलेशन है, मैंने कहा कि सर अजमेर में इतनी पॉपुलेशन है, मैंने कहा कि सर जयपुर में इतनी पॉपुलेशन है। तो मैंने जो पॉपुलेशन के डेटा इकट्ठे किए थे, उन्हें मैंने अलग अलग भागों में बांट दिया। यहाँ पर बांटने के लिए मैंने जिस आधार को काम में लिया ना बेटा, वो आधार, जिस बेस को हमने काम में लिया है, वो बेस बेटा हमारे लिए यहाँ कोई स्थान है। और जब भी आप किसी स्थान, किसी प्लेस के अकॉर्डिंग अपने डेटा को डिवाइड करते हो, तो उसे डिवाइड करने की सिचुएशन को बेटा हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण कहा जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग डेटा को डिवाइड करूं, मान लीजिए जयपुर सिटी का मैंने, मान लीजिए आपकी जो भी सिटी, उस सिटी का मैंने ना ईयर वाइज पॉपुलेशन को दिखाया। किसके आधार पर बेटा? ईयर के आधार पर, वर्ष के आधार पर मैं वहां पर अपनी पॉपुलेशन को दिखाऊं कि 1991 में, या यूं कहूं कि 1981 में पॉपुलेशन इतनी थी, 1991 में पॉपुलेशन इतनी थी, 2001 में पॉपुलेशन इतनी है, 2011 में पॉपुलेशन इतनी है। यहाँ मेरा जो जगह है, उस जगह पर बेटा मैंने यहाँ पर डिवाइडेशन जो करा है, मेरी जो पॉपुलेशन जो थी, उस पॉपुलेशन को मैंने यहाँ पर जिस आधार पर बांटा है ना, वो बेस बेटा अब मेरे लिए यहाँ पर वर्ष है, ईयर है। तो जब भी हम लोग किसी समय के आधार पर, टाइम बेसिस पर, व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सम टाइम पीरियड, एकत्रित किए गए डेटा को किसी समय के आधार पर विभाजित किया जाए, तो उससे हम लोग बेटा ना यहाँ पर समयानुसार वर्गीकरण कहते हैं। वो समय हमारे लिए वर्ष हो सकता है, ईयर, दिन हो सकते हैं, कोई समय की कोई भी अवधि हो सकती है, महीना, 15 दिन हो सकते हैं, 6 महीनों के हिसाब से, किसी भी बेसिस पर हम लोग उन्हें यहाँ पर बांट सकते हैं। तो जब भी किसी समय के आधार पर बांटे, तो उसे समयानुसार क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। फिर आता है बेटा हमारे लिए क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। यदि एकत्रित किए गए समंकों को किसी गुण के आधार पर, किसी क्वालिटी के आधार पर विभाजित किया जाए, जब भी हमने जो समंक एकत्रित किए ना बेटा,
उन समंकों को अगर आप किसी क्वालिटी के आधार पर डिवाइड करो तो उससे हम लोग क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहेंगे। व्हेन collected data are classified according to their qualities then it is called qualitative classification। कोई भी गुण हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने इस पॉपुलेशन में डिवाइड कर दिया कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन में रिलीजन बेसिस पर, धर्म के आधार पर हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, तो मैंने ये धर्म के आधार पर बेटा डिवाइड कर दिया। ये गुण हुआ ना, ये हमारा गुण हुआ कि हाँ हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं, तो हमने जो हमारी पॉपुलेशन थी उससे हमने यहाँ पर डिवाइड करा कि भाई कितने मुस्लिम हैं, कितने हिंदू हैं, कितने सिख हैं। ये जो डिवाइडेशन हुआ ना बेटा, इससे हम लोग यहाँ पर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, गुणात्मक क्लासिफिकेशन कहते हैं। और वहीं लास्ट हमारे लिए आता है जिसको कहते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। व्हेन कलेक्टेड डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सम क्वांटिटी बेसिस, क्वांटिटी किसी मात्रा के आधार पर हम लोग डिवाइड करें, तो जब किसी मात्रा के आधार पर डिवाइड करें ना तो उसे क्वांटिटेटिव बेसिस कहते हैं। जैसे मैं ये कहूँ मेरे सिटी की पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से कम कमाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से लेकर 5 लाख कमाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो 5 लाख से ज्यादा कमाते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी यहाँ की पॉपुलेशन को जो डिवाइड किया है वो डिवाइड बेटा ना मैंने यहाँ पर किसी मात्रा के आधार पर करा है। ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी है बेटा, तो इससे हम लोग क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहेंगे। तो एकत्रित किए गए समंकों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, 4 आधार पर डिवाइड किया जा सकता है। एक आता है भौगोलिक आधार पर, जियोग्राफिकल। जैसे मैं कहूँ कि हमारी स्कूल में जितने भी बंदे रहते हैं, हमारी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनमें से कितने स्टूडेंट्स राजस्थान से हैं, कितने यूपी से हैं, कितने बिहार से हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को जो डिवाइड किया है बेटा, वो डिवाइडेशन मेरे लिए किसी स्थान के आधार पर हुआ है। वहीं अगर मैं डिवाइड करूं ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया, ऐसे जिन्होंने अगस्त में एडमिशन लिया, जिन्होंने सितंबर में एडमिशन लिया। यहाँ पर जो मैंने डेटा को डिवाइड किया है वो किसी समय के आधार पर करा है। वहीं मैं कहूँ कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं, तो यहाँ पर जो डिवाइड किया है बेटा वो हमारे लिए यहाँ पर धर्म के आधार पर, गुण के हिसाब से इसे क्वालिटेटिव कहेंगे। वहीं क्वांटिटेटिव, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज बिलो 15 है, मान लो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी एज 15 से लेकर 20 है, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी एज अबव 20 है। तो यहाँ पर मैंने किसी मात्रा के आधार पर बेटा ना यहाँ पर डिवाइडेशन ले लिया है, इसे हम लोग क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहेंगे। तो ये आप लोगों का वर्गीकरण का कंटेंट, पर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा मेन काम का जो है बेटा टॉपिक वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, वो रहेगा स्टैटिस्टिकल सीरीज। ये नोट्स जो मैं आपको सेंड करूंगा ये विथ एग्जाम्पल, एक एक चीज दे रखी होगी आपको, एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको सारा कंटेंट मिलेगा। इससे आप लोग कंप्लीट करेंगे जो भी आपका मीडियम है उसके अकॉर्डिंग। और कल से मैं स्टैटिस्टिकल सीरीज हर पूरा एग्जाम्पल सहित आपको दिया हुआ है यहाँ पर, कल से हम लोग स्टैटिस्टिकल सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो ये कंप्लीट करना बेटा अच्छे से, रिमेनिंग हम लोग कल करते हैं।